हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पर परागण के कोई 4 महत्वों को लिखिए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है पर परागण जो होता है उसके महत्व हमें बताने। 4 महत्व पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात कर लेंगे पर परागण। पर परागण क्या होता है? देखिए, जब एक पादप के जो पुष्प होते हैं उस पुष्प के परागकण परागकण जब संलयित होते हैं अन्य पादप के, किसी उसी जाति के, उसी ये जिसका पहला पादप है उसी जाति का दूसरा पादप भी रहेगा, अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र से जाकर क्या करते हैं? संयोजन करते हैं या संयुग्मन करते हैं। ये प्लस का जो है निशान हमने इसीलिए लगाया है। तो इस प्रक्रिया को पर परागण बोला जाता है। अब यहाँ पे इसका महत्व हमें प्रश्न में पूछा गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे महत्व, ठीक है। इसके 4 महत्व हमें बताने हैं, ठीक है। तो जो पर परागण की प्रक्रिया होती है इसका ये महत्व होता है कि नई किस्म की उत्पत्ति आपको देखने को मिलेगी। नई किस्म की उत्पत्ति देखने को मिलती है। कैसे होगी नई किस्म की उत्पत्ति? क्योंकि दो अलग अलग, चाहे वो एक ही जाति को हो, लेकिन अलग अलग पादपों के बीच में क्या हो रहा है? परागण हो रहा है। तो नई किस्म की उत्पत्ति होती है। दूसरी, ये जो प्रजाति हमारी आपको देखने को मिलेगी संतति में, वो कैसी होती है? वो संकर होती है, यानी कि दोनों पैतृक से मिलकर बनती है, तो संकर होती है और स्वस्थ होती है। स्वपरागण की अपेक्षा स्वस्थ होती है और अच्छी अच्छी किस्म उसकी होती है, ठीक है। अगला इसका अगर महत्व देखेंगे तो यहाँ पर परागण द्वारा जब फसल उत्पन्न होती है, चूंकि पादपों के मध्य हो रहा है परागण, तो फसल की हम बात करते हैं, तो इसकी पैदावार जो है वो आपको सामान्य से ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो संतति उत्पन्न होती है उस संतति में पैतृक पीढ़ी से, दोनों पैतृक पीढ़ी से भिन्नता भी इन संततियों में स्पष्ट होती है, जो कि लाभदायक होती है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।